हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11 एग्रीकल्चर और क्लास 12 एग्रीकल्चर दोनों बोर्डों का सिलेबस आपको लगातार करवाया जा रहा था। तो बेटे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 एजी के मैथ की। मैथ के बेटे टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बेटे एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटे अब करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी भी आप एक अच्छी परसेंटेज नहीं बना सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक माध्यम होता है, ओनली पास होने का एक तरीका है। कोई बच्चा है, वो बच्चा सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहा या उसके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, तो बेटे वो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के पास तो हो सकता है, पास हो भी जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सहारा लेके। लेकिन आप कहो एक अच्छी परसेंटेज बन जाए तो बेटे अच्छी परसेंटेज कभी भी नहीं बनेगी। अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए आपको डीपली पढ़नी है, एक एक चीज को बारीकी से समझना है, एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है। जब सारा सिलेबस आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं लास्ट टाइम में उन्हें पढ़ के फिर आपको एग्जाम में बैठना होता है। जैसे मान लो मैं आप मैथ की आपसे बात कर रहा हूं तो पूरे मैथ को आपको अच्छे से कवर करना है, एक एक टॉपिक्स को अच्छे से समझना है। लास्ट टाइम पे जो आपको 25 क्वेश्चन बता रहे हैं तो बेटे लास्ट टाइम पे एग्जाम में बैठने से पहले उन क्वेश्चनों पे आपको अच्छे से नजर डाल के जानी है, ताकि वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम में काफी मदद करेंगे। तो बेटे आज हम बात करेंगे उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। देखो क्लास 11 एजी का मैथ है, टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं और जिसमें स्टैटिक्स का नाम आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी आपकी 20 मार्क्स की आएगी। कितनी? इस बार आपसे सांख्यिकी से 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या क्वेश्चन के अंदर निकलवा सकता है, उसके बारे में आप समझिए। देखो बेटे पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन दे रखा होगा। पहले क्वेश्चन में आपसे माध्यिका निकलवाएगा, माध्य निकलवाएगा, इसके बाद माध्यिका और बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों एक ही क्वेश्चन में निकलवा सकता है। ये क्वेश्चन आपके सामने प्राप्तांक दे रखे हैं और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन होगा और इसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा आप माध्य निकाल के दिखाइए, समांतर माध्य निकाल के दिखाइए, माध्यिका निकाल के दिखाइए और आपसे बहुलक भी निकलवाएगा। पहला टाइप का प्रश्न ये आपसे हो गया। अगर दूसरी टाइप से क्वेश्चन यहां से पूछेगा तो आपको देखो दूसरा क्वेश्चन मैंने ये दिया है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे दी। इसके बाद आपसे पूछेगा भाई आप इसमें समांतर माध्य निकालिए और बहुलक निकालिए। अब सिर्फ दो बातें पूछ सकता है, क्या? समांतर माध्य और बहुलक। दूसरी कंडीशन तो ये है। तीसरी कंडीशन अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो, तो आपसे पूछेगा भाई समांतर माध्य तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकलवाएगा? समांतर माध्य तथा माध्यिका। तो देखो इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपको ऐसा तैयार करना है जिस क्वेश्चन से आपको माध्यिका भी निकालनी आनी चाहिए, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों क्वेश्चन के अंदर निकालने चाहिए। डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन संख्या चेंज हो जाएगी, लेकिन रूल कभी भी चेंज आपका नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको समांतर माध्य भी निकालना आना चाहिए और बहुलक भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में समांतर माध्य भी निकलवा सकता है और बहुलक भी निकलवा सकता है। थर्ड कंडीशन में मैंने आपको बोला कि आप एक क्वेश्चन से समांतर माध्य भी निकालना है और उसी क्वेश्चन में माध्यिका भी निकालनी है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर पे देखो ये टेबल है, ऊंचाइयां दे रखी है और बारंबारता दे रखी है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें ओनली बहुलक निकलवाएगा आपसे। क्या निकलवाएगा? सिर्फ और सिर्फ बहुलक। इतना सारा सीख लीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएगा 20। अब चलते हैं बेटे आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन का है। देखिए मेंसुरेशन में क्वेश्चन है हमारा कि भाई एक बेलन है, एक बेलन का वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है। क्या कह रहा है? एक बेलन का वक्रपृष्ठ सिरों के क्षेत्रफल का दुगना है, बताओ उसकी ऊंचाई और आधार के व्यास में क्या अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छठा क्वेश्चन समझिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, एक बेलन की ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना क्या है, आपको आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, किसका, बेलन का। सातवां क्वेश्चन, एक आयताकार ठोस का विकर्ण 18 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 552 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके तीनों कोरों का योगफल ज्ञात कीजिए। तीनों कोरों का योगफल ज्ञात करवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां, एक आयताकार ठोस का संपूर्ण पृष्ठ 1332 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी कोरे 4:5:6 के अनुपात में है, 6 के अनुपात में है कोरों के मान ज्ञात कीजिए। ये आठवां क्वेश्चन था। नवा क्वेश्चन समझिए। नवा क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वक्र पृष्ठ, शंकु पूर्ण पृष्ठ एवं आयतन ज्ञात करो जिसके आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। इन क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, संख्या चेंज हो जाएगी। बकाया जो भी बता रहा हूं आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखिए निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति है, वो भी आपकी 10 मार्क्स की आएगी। और जो पिछले में मेंसुरेशन के क्वेश्चन बताए थे वो भी 10 मार्क्स की, और जो सांख्यिकी है वो आपकी आएगी 20 मार्क्स की। टोटल आपको 40 मार्क्स का बताया जा रहा है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये सूत्र है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो बीच की दूरी आपसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलवाई जाएगी, वो आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक पे देखिए ये फार्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का है, ये अंतः विभाजन का है। और दूसरा होता है वहां विभाजन। तो वहां विभाजन में कुछ नहीं होता है बेटा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस, प्लस की जगह बेटा क्या आ जाएगा माइनस। तो ये अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दोनों आपको दोनों सूत्र लगाने आने चाहिए, दोनों की आप प्रैक्टिस करिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन बेटे इससे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपसे निकलवाया जा सकता है। फार्मूला है 1/2 x1/2 x2/3 और x3/1, क्या बेटे x3/1, फिर माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस x3/3 x1। ये फार्मूला है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पे भी ये फार्मूला लगाना आना चाहिए। इस फार्मूले से आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन है 14वां। ये देखिए छूट गया, मेंसुरेशन का है। लंबाई दे रखी है इसने 2 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 20 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। और क्या निकलवा रहा है, ठोस का आयतन आपसे निकलवा रहा है और संपूर्ण पृष्ठ निकलवा रहा है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 11 के 35 छात्रों का भार है वो किलोग्राम में कुछ इस प्रकार है। ये देखिए डिजिट दे रखी होंगी, बहुत सारी इस प्रकार से डिजिट दे रखी होंगी। आपसे बोलेगा कि 5-5 किलोग्राम के वर्ग अंतराल लेकर क्या निकालना है भाई, टेलीमार्क बारंबारता तथा संचय बारंबारता सारणी बनवाएगा आपसे। तो इस प्रकार से टोटल मैं आपको 40 मार्क्स का बता चुका हूँ। आपको ज्यादा कवर नहीं करना है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी आती, तो आप सिर्फ इतना चीजें अच्छे से क्लियर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 तक। ठीक है, जितना मैंने बताया पूरा पेपर में आपको यही देखने को मिलेगा। अगर आपको और मेहनत करनी है तो त्रिकोणमिति में 5 अंक की त्रिकोणमिति आएगी, वो भी बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है, त्रिकोणमिति का। सिद्ध करो cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a बराबर cot a cot b। 17वां क्वेश्चन है अंडर रूट में देखिए 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा बराबर cosec थीटा प्लस cot थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करो कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये रूल है, बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करो 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, फिर ब्रैकेट बंद है
1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 2 सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मान ज्ञात कीजिए। बेटा इस प्रकार से 1 नंबर का आपके से हल्का सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे मान निकलवाएगा, इस बेस पे किसी भी प्रकार से आपसे मान निकलवाएगा। मान निकलवाने वाला एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है sin 60 इंटू टेन 30 इंटू cos 45, इन तीनों के मान रख के आपस में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21वां, यदि tan अल्फा, ये बेटा अल्फा है, tan अल्फा बराबर 5/6 और tan बीटा बराबर 1/11, तो सिद्ध करो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर पाई/4। तो ये क्वेश्चंस थे, 21 क्वेश्चन हैं बेटे। और चलते हैं आगे की ओर। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति मात्र 5 नंबर की आएगी। अगर आपको आती है अच्छे से तो आप इसे क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप इसे और जो बीजगणित है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। त्रिकोणमिति प्लस बीजगणित ये 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, तो 10 नंबर का मैथ आप छोड़ भी सकते हैं। आप जाइए 40 नंबर का, 40 नंबर की तैयारी आप कर लीजिए। 20 नंबर की आएगी सांख्यिकी, 10 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति और 10 नंबर की मेंसुरेशन। ये 40 की आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 बराबर 3/16, ये भी सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन सिद्ध करना है cot a प्लस tan b अपॉन cot b प्लस tan a बराबर cot a cot b। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा प्लस cot थीटा। 25वां क्वेश्चन देखिए है, ये टेबल दे रखी है, प्राप्तांक हैं 20 21 22 23 24 और ये 25। नीचे विद्यार्थियों की संख्या है 3 3 5 7 4 3। ओनली माध्य का आपसे निकलवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ माध्य का आपसे निकलवा रहा है। तो जितने मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा मैथ नहीं करना है, तो आप 20 नंबर की सांख्यिकी के साथ जा सकते हैं, 10 नंबर की मेंसुरेशन के साथ जा सकते हैं और 10 नंबर आप निर्देशांक ज्यामिति के साथ जा सकते हैं। आप 40 नंबर की आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो क्वेश्चन मैंने बताए इन्हीं क्वेश्चनों के बेस पे आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो बेटे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।